जय हिंद दोस्तों, सीजीपीएफएम की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम सीजीपीएससी प्री के जो भी हाल ही में एग्जाम हुआ था 12 फरवरी 2023 को, उसके प्रश्न पत्र क्रमांक 2 के गणित और रीजनिंग के कुछ प्रश्नों के हल को देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पास क्या बोला है क्वेश्चन, 7 की पावर x+1 माइनस 7 की पावर x-1 बराबर 2352 है, तो 5 की घात 2x का मान क्या होगा। ठीक है, 5 की घात 2x निकालना है तो हमको क्या x की वैल्यू पता रहनी चाहिए। तो हम इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पहले हम लिख लेंगे 7 की पावर x+1 माइनस 7 की पावर x-1 बराबर 2352 है। इसको देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जो 7 की पावर x+1 है इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, 7 की पावर x इंटू 7 की पावर 1। ठीक है, 1 यहाँ लिख दिए। ठीक है, माइनस यहाँ क्या कर सकते हैं, 7 की पावर x इंटू 7 की पावर क्या लिख सकते हैं, -1। ठीक है, बराबर में क्या है 2352। ठीक, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 7 की पावर x को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया 7, माइनस 7 की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं 1/7 लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा 2352। ठीक, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखिए क्या कर सकते हैं, 7 की पावर x है, 7 की पावर x है, यहाँ क्या हो जाएगा 7 एलसीएम में आ जाएगा। यहाँ क्या होगा देखिए अपॉन में कुछ नहीं है तो 7 को 1 से डिवाइड करेंगे 7 और ऊपर इंटू होगा तो 49, माइनस 7 से 7 को डिवाइड करेंगे 1 तो ऊपर क्या बचेगा 1, बराबर में 2352। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 7 की पावर x 49 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा बताइए, 49 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 48। ठीक है, इंटू में 48 बटे में 7। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 2352। ठीक है, देखिए 48 से अब कटाएंगे यहाँ तो ये 2352 कितने बार में जाएगा, 49 बार में जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए 7 की पावर x, ठीक, ये 49 को मैं क्या लिख सकता हूँ 7 इंटू 7 और ये जो 7 है नीचे में यहाँ पास ऊपर जाके क्या हो जाएगा 7 इंटू में हो जाएगा। तो यहाँ पास देखिए यहाँ पास क्या लिख सकते हैं 7 की पावर x बराबर 7 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में। अब देखिए जब आधार बराबर हो तो घातें क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक, x की वैल्यू यहाँ भी 7 है यहाँ भी 7 है, दोनों के आधार समान है तो घात क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखिए बोला है 5 की पावर 2x की वैल्यू क्या होगी। तो 5 की पावर 2x बराबर क्या होगा, x के जगह हम 3 रख देंगे तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 6 और 5 की पावर 6 बराबर क्या होगा 15,625। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, बोला है एक ही पासा की 2 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है जिससे 6 फलकों का K, P, R, H, U और Z अंकित है। उस अक्षर का चयन करें जो H को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे होगा। ठीक है, तो इसको फर्स्ट पासा मान लेते हैं, इसको सेकंड पासा मान लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट पासा में और सेकंड पासा में जो कॉमन है उसको लिख लीजिए। फर्स्ट पासा में क्या कॉमन है, देखिए P कॉमन है, सेकंड पासा में भी क्या है P कॉमन है, तो दोनों को ऊपर नीचे लिख लीजिए, फर्स्ट है ये सेकंड है। ठीक है, अब देखिएगा क्लॉकवाइज देखेगा, जो फर्स्ट पासा में है क्लॉकवाइज P के बाद क्या आएगा H है तो लिख लीजिए H, H के बाद क्या है R है। ठीक, इस प्रकार लिख लीजिए। वैसे सेकंड पासा में देखिए P के बाद क्लॉकवाइज में क्या है K है तो K को लिख लीजिए और उसके बाद क्या है U है K के बाद तो U को लिख लीजिए। ठीक, इस प्रकार लिख लीजिए। तो विपरीत बन गया, R का विपरीत क्या होगा U होगा और H का विपरीत पूछा है तो क्या हो जाएगा K हो जाएगा। अगर P का विपरीत पूछा रहता तो जो बच गया क्या बच गया Z बच गया, तो P का विपरीत क्या हो जाता Z हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या पूछा है H का विपरीत पूछा है तो क्या होगा K होगा। ठीक, सही आंसर क्या है ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, K। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक निश्चित कूट भाषा में टीम को YN और रिमेन को WNW लिखा जाता है, उसी भाषा में लेफ्ट को कैसे लिखा जाएगा बोला है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे समझेंगे, जैसे यहाँ टीम दिया ना तो इसको 2 भाग में बांट लीजिए। देखिए ये दोनों और ये दोनों। ठीक है, यहाँ पास क्या होगा इसका देखिए 20 होता है और ये क्या है E का 5, तो 20 + 5 कर लीजिएगा। इसको भी 2 भाग में कर लीजिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा M का 13। ठीक है, अब देखिए 20 और 5 कितना होता है 25 होता है और 25 किसका होता है Y का होता है। ठीक, 25 किसका होगा देखिए 20 5 25 होता है, Y का होता है। वैसे 13 और 1 क्या होता है 14 होता है। ठीक है, और 14 किसका होता है N का होता है, तो इसको इसी प्रकार क्या लिख सकते हैं YN लिख सकते हैं। ठीक, वैसे इसको भी तोड़ लीजिए, देखिए 6 2 भाग में तोड़ लीजिए, ये दोनों ये दोनों ये दोनों, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 18 और यहाँ क्या हो जाएगा +5। ठीक है, 18 5 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 प्लस A का कितना होता है 1 हो जाएगा। वैसे ये भी टूट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 9 और प्लस 14 टूट जाएगा। ठीक है, 18 5 23 होता है। ठीक, 23 किसका होता है W का होता है।
13 और 1 कितना होता है 14, 14 किसका होता है एन का होता है कोड, और 9 और 14 कितना हो गया 23, 23 किसका होता है डब्ल्यू का होता है। तो इस प्रकार इसको भी क्या लिख सकते डब्ल्यू एंड डब्ल्यू। उसी प्रकार लेफ्ट को बना लीजिए, लेफ्ट क्या होगा दो दो भाग में टूट जाएगा, ठीक। यहाँ क्या हो जाएगा 12, एल का ई का क्या हो जाएगा 5, ठीक। वैसे एफ का क्या हो जाएगा, एफ का हो जाएगा 6 और प्लस टी का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 और 5 कितना हो गया 17 होता है, 17 किसका होता है बताइए क्यू का होता है। वैसी यहाँ एफ का 6 और ये टी का 20, टोटल कितना हो गया 26 हो गया, 26 किसका होता है जेड का होता है, ठीक। तो इस प्रकार हम लेफ्ट को क्या लिख सकते हैं क्यू जेड लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा, ठीक। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं, ठीक। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी, ठीक है। ये प्रश्न चिन्ह है, ठीक है, इसको प्रतिस्थापित करेगी। तो हम पहले देख लेते हैं इसमें अंतर देख लेते क्या क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे 65 और 112 में कितने का अंतर है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर 47 का अंतर आएगा, ठीक है। वैसे 112 और 65 में देखेंगे तो कितने का अंतर आ रहा है 53 का अंतर आ रहा है, ठीक है। एक तरफ हमको क्या दिख रहा है 47 और 53 में कितने का डिफरेंस है 6 का, एक डिफरेंस हमको 6 दिख रहा है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो इसमें देखेंगे तो आप क्या दिखेंगे कि इसमें जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है 67 का अंतर आ रहा है, ठीक है, ठीक। यहां पास क्या 65 में 47 जोड़ने पे 112 आ रहा है, 112 में 53 जोड़ने पे 165 आ रहा है, यहां पास क्या हो रहा है 67 का है। तो देखिए एक हमको अंतर 6 दिख रहा है और एक जो इसपे वो दिख रहा है अभाज्य संख्या, ठीक है। जैसे 47 के बाद अभाज्य संख्या क्या है 53 है, ये भी देख सकते हैं। तो 53 में अब देखिए अंतर को भी कर सकते हैं अपन, 6 को भी जोड़ेंगे 59 आएगा, और 53 के बाद देखेंगे तो अभाज्य संख्या क्या है 59 ही है। तो हम क्या करेंगे इस 165 में हम क्या करेंगे प्लस 59 कर देंगे, ठीक। प्लस 59 करेंगे तो 165 में आप 59 जोड़ेंगे तो कितना होगा देखिए 9 5 14 और हासिल है 1, 16 5 21 और 1 क्या हो जाएगा 22, 224। तो यहाँ क्या आएगा 224, ठीक है। एक अंतर 6 का भी दिख रहा है और क्या दूसरा एक अभाज्य संख्या का भी अंतर है, ठीक है। जैसे 47 के 53 के अभाज्य संख्या क्या है 59 है, या 6 भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी पहली संख्या से संबंधित है। अर्थात ये बोल रहा है जैसे ये दूसरी संख्या इससे संबंधित है उसी प्रकार यहाँ जो प्रश्न अंक है वो तीसरी से संबंधित होना चाहिए, ठीक है। कैसे संबंधित है देखिए यहाँ 448 दिया, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे देखिए जैसे अपन क्या करेंगे 448 का संबंध देखेंगे 8 से, तो देखिए जोड़ और घटाव से तो होगा नहीं, बहुत अंतर है, तो हम भाग देके देख लेते क्या होगा देखिए 8 एकम 8, ठीक है, 8 पंचे 40 कितना बचा 4, 8 छक्के 48 56, ठीक है। अब 56 देखिए 8 के पहाड़ा में किस में आता है 8 ही 7 ही 56, ठीक है। 8 ही 7 ही क्या होता है 56 होता है। अर्थात एक चीज समझ आ रहा है कि जो 8 है वो अपने से एक कम से गुणा होने पे, ठीक है, एक कम से गुणा करने पे क्या आ रहा है 56 आ रहा है। जैसे 8 है तो उससे एक कम क्या है 7 है, उसका गुणा करने पे क्या आ रहा है 56, और 56 का गुणा किससे किए हैं 8 से किए, ठीक है। तो उसी प्रकार 13 का क्या होगा 13 उससे एक कम क्या हो सकता है गुणा में, उसका एक कम 12 हो सकता है। जैसे 8 का एक कम क्या था 7 था, वैसे 13 का एक कम क्या हो सकता है 12, और 13 गुणा 12 करेंगे तो क्या होगा बताइए 13 गुणा 12 करेंगे तो 156 होगा। देखिए 12 3 36 की 6 हासिल है 3, 12 कम 12 और 3 15, 156। तो अर्थात इस 156 का जैसे यहाँ 56 का 8 से गुणा करने पे 448 आ रहा है, वैसे इस 156 का 13 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए यहाँ 156 गुणा 13 कर दीजिए कितना आएगा देखिए 13 छक्के 78 के 8 हासिल है 7, 13 पंचे 65 और 7 72 हासिल है कितना 7, 13 कम 13 और 7 कितना हो गया 20, ठीक है। तो क्या आएगा देखिए सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है 2028, ठीक। इस प्रकार आप बना सकते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अभिकथन दिया और निष्कर्ष दिया, ठीक है। और कौन कौन सा इसमें यानी कौन सा जो ऑप्शन इसमें आएगा बोल रहा है जो अनुसरण करेगा, ठीक है। तो अपन जो अभिकथन दिया उसका पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं। अभिकथन 3 ठो दिया, क्या क्या दिया है कुछ बाइक कार है, कुछ कार बस है और सभी कार वाहन है। तो हम क्या कर लेंगे कुछ बाइक कार है बोले, ठीक है, तो वो बना लेते हैं। देखिए बाइक हो गया, ठीक, क्या बोल रहा है कुछ बाइक कार है, कुछ बाइक कार बना लेते हैं। देखिए कुछ बाइक का कुछ हिस्सा क्या है बोल रहा है कार है, ठीक। बोलते हैं कुछ कार बस है, तो कार का कुछ हिस्सा क्या बोल रहा है बस है, ठीक। अब क्या बोलता है सभी कार वाहन है, सभी कार वाहन है बोल रहा है, तो ये सभी कार क्या बोल रहा है देखिए वाहन है बोल रहा है, सभी कार क्या बोल रहा है वाहन है, ठीक। अब देखिए जो बोल रहा है निष्कर्ष उसको देख लेते हैं क्या बोल रहा है। पहला निष्कर्ष क्या बोल रहा है कुछ वाहन बाइक है, तो देखिए कुछ वाहन बाइक है बिल्कुल है सही है। देखिए वाहन का हिस्सा बाइक में आ रहा है तो ठीक है, पहला तो सही है, ठीक है।
उसके बाद क्या बोल रहा है, कुछ बस वाहन है, तो कुछ बस वाहन है, ठीक है, बस का भी हिस्सा और वाहन का हिस्सा कुछ आ रहा है, देखिए दोनों एक दूसरे में है ना, तो दूसरा भी क्या है बोल रहा है, सही है। और क्या बोल रहा है, कुछ वाहन का आ रहा है बोल रहा है, ठीक है, तो आ रहा है, देखिए वाहन का हिस्सा, वाहन में क्या आ रहा है, कार आ रहा है, तो कुछ वाहन क्या हो जाएगा, कार है, ठीक। तो क्या है, तीसरा भी सही है, अर्थात क्या है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। तीनों क्या कर रहे हैं, तीनों अनुसरण कर रहे हैं, ठीक है, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए उसी प्रकार से फिर क्वेश्चन बोला है, अभिकथन दिया है और निष्कर्ष दिया। अभिकथन 3 पॉइंट क्या क्या दिया है, कुछ चार्जर बैटरी है, कुछ बैटरियां मोबाइल है और सभी मोबाइल टैब है। तो जो जो बोला है वो अपन कर लेते हैं। कुछ चार्जर बैटरी बोला है, तो देखिए पहले चार्जर लिख लेते हैं, ठीक, ये चार्जर, ठीक है। कुछ चार्जर बैटरी बोला, तो इसका कुछ भाग क्या बोल रहा है, बैटरी बोल रहा है, ठीक, कुछ चार्जर बैटरी है। कुछ बैटरियां मोबाइल है बोला है, ठीक है, कुछ बैटरी क्या बोल रहा है, मोबाइल है, इसका कुछ भाग क्या बना, मोबाइल, ठीक। अब क्या बोल रहा है, सभी मोबाइल टैब है, पूरा मोबाइल जो है वो क्या बोल रहा है, सभी मोबाइल क्या बोल रहा है, टैब है बोल रहा है, ठीक। अब जो बोला है उसको देख लेते हैं, निष्कर्ष क्या बोला है, कुछ टैब बैटरी है, देखिए कुछ टैब बोल रहा है, हाँ टैब का कुछ भाग बैटरी से टच हो रहा है, तो पहला निष्कर्ष एकदम सही है, ठीक। दूसरा क्या होता है, सभी बैटरी मोबाइल है, सभी बैटरी मोबाइल है क्या, नहीं है, कुछ ही बैटरी मोबाइल है, देखिए है ना, कुछ ही भाग आ रहा है बैटरी का, तो वो दूसरा तो क्या है, दूसरा जो है वो गलत है। तीसरा क्या बोल रहा है, कुछ टैब चार्जर है, कुछ टैब चार्जर नहीं, दोनों में कोई नहीं आ रहा, दोनों का ना इसका भाग इससे टच हो रहा है, ना इसका भाग, कोई नहीं, इसमें संबंध नहीं बन रहा है, तो तीसरा भाग क्या बोल रहा है, गलत है, ठीक है। तो सिर्फ क्या कर रहा है, पहला जो है वो पहला निष्कर्ष ही क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, ठीक। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में लुक देयर बुक्स को क्या कहा जाता है, ला एमी जीएन कहा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार क्या बोलता है, अवर को किस रूप में कूटबद्ध किया है, अवर बुक्स लुक गुड को एनएक्स जीएन एमई एक में, ठीक है। उसी प्रकार पब्लिश देयर गुड बुक्स को क्या बोला है, एमई एनएक्स ला एफएस, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, देखिए उसी कूट भाषा में देयर, उसी कूट भाषा में देयर लुक के लिए संभावित कूट क्या होगा बोला है, ठीक है। तो देखिए यहां पास क्या है, हमको देयर के लिए फाइंड आउट करना है। सबसे पहले अपन देयर के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। देयर के लिए क्या फाइंड आउट करेंगे, देखिए देयर कहाँ का दिख रहा है, यहां दिख रहा है और यहां दिख रहा है देयर, ठीक। अब देयर के लिए कौन सा वर्ड कॉमन दिख रहा है, देखिए एक तो देखिए देयर, देयर यहां है, और कौन सा उसके साथ है, बुक्स भी है ना, तो है ना, तो बुक्स भी है, तो यहां पास एक तो एलए दिख रहा है और क्या दिख रहा है, एमई दिख रहा है, ठीक है। एलए दिख रहा है और कौन सा दिख रहा है, एमई दिख रहा है। लेकिन अब यहां पास ये है कि यहां देयर के लिए भी और बुक्स के लिए भी है, तो बुक्स कहीं और है क्या, तो सेकंड वाले में है, और सेकंड वाले में भी क्या है, एमई है, तो एमई तो नहीं होगा, तो क्या होगा, एलए होगा, ठीक है, क्योंकि बुक्स क्या है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, और उसके लिए क्या है, एमई यहां भी दिख रहा है, यहां भी है, यहां भी है, तो एमई तो हट जाएगा, तो क्या होगा, एलए बस होगा, क्योंकि यहां है और सिर्फ यहां है, तो देयर के लिए क्या हो जाएगा, एलए हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार हम देयर के लिए फाइंड आउट कर लिए। और क्या कर सकते हैं, लुक के लिए, ठीक है, लुक के लिए निकालना है, तो लुक के लिए देख लेते हैं, लुक कहाँ का है, ठीक है। तो लुक कहाँ कहाँ दिख रहा है, एक तो यहां दिख रहा है और एक यहां दिख रहा है, ठीक है। यहां पास दोनों जगह लुक दिख रहा है और उसके साथ बुक्स भी है, लेकिन हम बुक्स के लिए यहां पास फाइंड आउट कर लिए, एमई है, तो लुक के लिए क्या होगा, देखिए लुक के लिए क्या हो सकता है, लुक के लिए जीएन हो सकता है, यहां भी जीएन है और यहां भी जीएन है, ठीक है। क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, बुक्स के लिए हमने फाइंड आउट कर लिया था, देयर के साथ जब देख रहे थे तो क्या था, एमई था, ठीक है। तो एमई तो नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, जो लुक है, लुक यहां भी है, तो क्या हो जाएगा उसके लिए, जीएन, तो जीएन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देयर लुक्स के लिए क्या हो जाएगा, देयर लुक्स के लिए एलए और जीएन हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जीएन और एलए, ठीक। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी, ठीक है। यहां पास बोला है क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पास क्या लॉजिक होता है उसको देख लेते हैं। जैसे यहां पास देखिए, यहां पास अपन क्या कर सकते हैं, देखिए 13 तिया 39 प्लस 3 बैठ सकता है, ठीक है। 13 तिया 39 करेंगे और 3 करेंगे तो क्या होगा, 3 जोड़ेंगे तो 42 होगा। उसी प्रकार यहां भी बैठ रहा होगा, देखिए 42 गुणा 3 प्लस 3 करेंगे, ठीक है। तो यहां पास क्या हो रहा है, गुणा 3 प्लस 3 लॉजिक बैठ रहा है, ठीक है। जो भी संख्या उस पर गुणा 3 करना प्लस 3, देखिए 42 ये करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 129। तो सेम यहां भी वही बैठेगा, 390 गुणा 3 प्लस 3 कर दीजिए, कितना होगा, देखिए 390 गुणा 3 करेंगे तो 3 शून्य शून्य, 3 या 27 के साथ हासिल 2, 3 तिया 9 और 2 कितना हो गया 11, ठीक, प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 1173, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन बोला है आवृत्ति बहुभुज एक बल्लेबाज द्वारा विभिन्न वर्षों में सफलता दर को दर्शाता है बोला है। ठीक है, क्या क्या दिया है देखिए 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21 का दिया है। ठीक है, तो देखिए अपन क्या करेंगे, क्या ज्ञात क्वेश्चन क्या बोला है, वर्ष 2016, 18, 2020 और 21 में औसत असफलता दर बोला है। ठीक है, ग्राफ में क्या दिया है, सफलता दर दिया है, और क्वेश्चन क्या बोला है, असफलता दर क्या थी। तो देखिए जो अपने को जिसका ज्ञात करना है उसी को लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे क्या क्या 16 का दिया है, 18, 20 और 21 का। तो देखिए 16 का क्या दिया है, ग्राफ में आप देखेंगे तो 65 दिया है सफलता दर। तो मेरे को बताइए जब 65 सफलता दर है तो असफलता दर कितनी होगी, 35 होगी। हम 100 दर क्या होता है 100 मान के चलते, प्रतिशत है ना, तो 100 मान के चलेंगे। तो जो अगर 2016 की सफलता दर 65 है तो असफलता दर कितनी होगी, 35 होगी। उसी प्रकार 18 का 52 है तो असफलता दर कितनी होगी, 48 होगी। उसी प्रकार 2020 का 72 है सफलता दर, तो असफलता दर कितनी होगी, 28 होगी। उसी प्रकार 21 का 63 है सफलता दर, तो असफलता दर कितनी होगी, 37 होगी। ठीक, अब क्या पूछे, अब जो बोला है वो निकाले थे, औसत बोला है इनका, इन चारों का औसत कितना होगा, देखिए जोड़िए। औसत क्या होता है, चारों का योग। ठीक है, चारों का योग बटे जितनी संख्या उनसे भाग देना। तो जोड़ लीजिए 8, 5, 13, 13, 8, 21, 7 कितना हो गया, 28 हो गया। हासिल 2, 3, 2, 5, 2, 7, 4, 11 और 3 कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक है, बटे क्या करना है, 4 ठो है तो 4 से भाग दे देना है। औसत निकालने के लिए क्या है, औसत ही निकालते हैं ऐसी। ठीक है, औसत यानी क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। कितनी, 4 ठो संख्या, भाग दे दीजिए। 4 एकम 4 कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 2 बचा, और तो 4 सत्ते 28, तो कितना आ जाएगा, 37। तो कितनी आ गई दर जो है वो 37%। ठीक है, दर क्या है, परसेंट में। ठीक, तो औसत कितने आ गए, 37%। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती एक ट्रेन एक व्यक्ति को 24 सेकंड में पार कर जाती है। तो यही ट्रेन दूसरी रुकी हुई ट्रेन जिसकी लंबाई पहले से 40% अधिक है को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, तो देखिए जो पहली ट्रेन का चाल दे दिया है 90 किलोमीटर। ठीक है, एक व्यक्ति को पार कर रही बोल रहा। ठीक है, लेकिन लंबाई तो दिया ही नहीं है। तो दूसरी ट्रेन की जो लंबाई वो पहले से कितनी बोल रही, 40% क्या बोल रहा, अधिक है। तो पहले हमको पहले की लंबाई तो पता रहना चाहिए। तो पहले की लंबाई क्या करेंगे, जो व्यक्ति को पार कर रहा है उससे निकल जाएगा। कैसे, देखें चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक, चाल कितना दिया है, 90। ठीक है, मीटर, देखिए यहाँ पर समय जो लंबाई है वो मीटर में है, समय सेकंड में है। तो इसको भी किलोमीटर पर सेकंड को क्या, किलोमीटर पर आवर को क्या कर देंगे, मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, बराबर में दूरी कितनी दी है, ट्रेन की जो लंबाई है पहली ट्रेन की वो तो x है। ठीक है, जो पहली ट्रेन ही पार कर रहा है व्यक्ति को उसकी x है, व्यक्ति की नगण्य है। व्यक्ति या पोल का मैंने आप देखेंगे मेरे वीडियो में जाके चाल समय दूरी वाला, उसमें मैं बताया व्यक्ति या पोल जैसे रहता है खंबा, उसकी लंबाई को क्या मानते हैं, उसको नगण्य मानते हैं। ठीक है, तो सिर्फ ट्रेन की लंबाई क्या है, x है, और समय कितना ले रहा है, बोल रहा है 24 सेकंड। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 18 कम 18, 18 पंचे 90, पांचम क्या हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर ये 24 इधर गुणा हो जाएगा, तो 25 गुणा क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक, तो x बराबर क्या निकलेगा, 24 पंचे 120, हासिल 12, 24 48 और 12 60। तो पहली ट्रेन की लंबाई कितनी निकल गई, 600 मीटर। ठीक, पहली ट्रेन की हमको लंबाई पता चल गई। अब क्या बोल रहा है, जो दूसरी ट्रेन की लंबाई है, दूसरे ट्रेन की जो लंबाई है वो पहली ट्रेन की लंबाई का कितना बोल रहा है, 40% अधिक है बोल रहा है। तो 600 का 40% अधिक निकाल लीजिए, 600 गुणा 140/100 कर सकते हैं, या 600 का 40% निकाल के 600 में जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो भी आप कर सकते हैं। देखिए 00 से 00 कट गया तो गुणा करेंगे क्या होगा, 14 छक्के 84, तो कितना आ गया, दूसरे ट्रेन की लंबाई 840 मीटर। ठीक, अब जो सेकंड बात बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि देखिए अब दूसरे ट्रेन की लंबाई पता चल गई, पहले ट्रेन की लंबाई पता है, बोलता है कि वो दूसरे ट्रेन को पार करने में कितने समय लगेगा। ठीक है, तो यहां भी क्या समय का फार्मूला क्या होगा, देखिए समय बताइए, समय बराबर होगा पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई। ठीक, दूसरी ट्रेन की लंबाई, ठीक, बटे क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहां पर चाल पहली ट्रेन करेगा, क्यों, क्योंकि जो दूसरी ट्रेन है वो तो खड़ी है। क्वेश्चन में क्या बोला, दूसरी ट्रेन क्या रुकी हुई है ना, तो पहली ट्रेन का ही जो चाल रहेगा, और लंबाई दोनों की जुड़ेगी। यहाँ समय ज्ञात करना है, समय को टी मान लीजिए, पहले की कितनी दी है, जो लंबाई है 600, और दूसरी की हम क्या निकाले, 840 निकाले हैं, 840 मीटर। और चाल कितनी होगी पहले की, देखिए यहाँ मीटर पर सेकंड में हम निकाले थे तो कितना आएगा, 5 25, देखिए
यहाँ पर 90 था, 90 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर इसको 5/18 करके मीटर पर सेकंड में करे, 18 पंच 90, 5 25, तो यहाँ हम डायरेक्ट चाल क्या लिख सकते हैं, 25 मीटर पर सेकंड। देखिए जोड़िए कितना आएगा, 0 4 और 8 6 14, इसको 25 से भाग दे दीजिए, देखिए कितना हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 पंचे 125 होगा, और कितना बचेगा, 19 बच सकता है ना, 19 आएगा। तो 25 सत्ते 175 होता है, 15 बचा, 25 छक्के 150। तो टी बराबर क्या आ गया, कितना समय में दूसरी ट्रेन को पार कर, 57.6 सेकंड में। ठीक है, इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पुस्तक में पृष्ठों की जो कुल संख्या है वो क्या बोल रहा है, 2520 है। यह ज्ञात है कि उपन्यास 5 दिनों में पूरा पढ़ लिया गया। ठीक है, प्रत्येक दिन में पढ़े जाने वाले पृष्ठों का डिग्रीवार विवरण दिया। ठीक है, वितरण किया है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, सबका दिया, जैसे पहला का 63, दूसरे का 77 डिग्री है ना। तो हमको क्वेश्चन क्या बोला उस पर अपन गौर करते। क्वेश्चन बोला है दूसरे दिन और चौथे दिन पढ़े जाने वाले पृष्ठों की संख्या में अंतर क्या है। ठीक है, तो पहले तो हम ये देख लेते पृष्ठों की कुल संख्या कितनी दी है, 2520। ठीक है, अब दूसरे दिन में कितना दिया है, 77 डिग्री, और चौथे दिन में कितना दिया है, 58 डिग्री। ठीक है, बोला इनकी पृष्ठों की संख्या का अंतर निकालना ना, संख्या में बोला है, दिया किसमें है, डिग्री में। तो पहले अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। अंतर बोला तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा, पहले ये देख लीजिए। अंतर कितना आ रहा है, 17 में से, ये देखिए घटेगा क्या, 17 में से 8 जाएगा, 9 बचेगा, और 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 6 में से 5 गया तो 1 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टोटल 19 डिग्री। ठीक है, घट के कितना हो जाएगा, 19 डिग्री। अब देखिए संख्या में बोला है तो 2520। ठीक है, 2520 गुणा इसका 19 डिग्री है, तो डिग्री को हटा के हम क्या कर देंगे, 360 लिख सकते हैं। ठीक है, डिग्री को हटा के क्या कर देंगे, 360। देखिए 0 से 0 कट गया। अब इसको कटा के देखिए कैसे कटेगा, देखिए ये 18 बार में जाएगा 2 से, और ये कितने में जाएगा, 2 एकम 2, और 2 दूनी 4, और 2 छक्के 12। ठीक है, अब ये कितना, 18 कम 18, 18 सत्ते 126 होता है। ठीक है, ऊपर क्या बचा, 19 गुणे 7, 19 गुणा 7 कितना होता है, 19 सत्ते कितना होता है, 133। ठीक, ये संख्या में निकल गया। तो पढ़े जाने पृष्ठों की संख्या कितनी है, 133, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस प्रकार आप बना सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन पूछा है वो दिशा से संबंधित है। ठीक है, तो यहां बोला है कार्तिक एक कार में बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, तो जो बोला अपन उसको पहले करते चलते हैं। ठीक है, जैसे क्या बोला, देखिए बिंदु ए मान लेते यहां है। ठीक, बिंदु ए। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, कार्तिक एक कार बिंदु ए से चलना प्रारंभ करते हुए दक्षिण में 30 किलोमीटर जाकर बिंदु बी से बाएं मुड़ता है। तो पहले हम क्या करते हैं, बिंदु ए से 30 किलोमीटर दक्षिण चल लेते हैं। मान लीजिए 30 किलोमीटर यहां तक गया, कहां तक गया, बिंदु बी तक। ठीक है, ये दक्षिण की ओर। अब बी से क्या बोल रहा है, बाएं मुड़ता है, बाएं घूमता है। तो बाएं कौन सा होगा उसका, इधर है तो बाएं कौन सा होगा उसका, ये होगा बाएं। ठीक, बाएं घूमता है बोल रहा है। और बिंदु सी तक कितना चल रहा है, बोल रहा है बिंदु सी तक 50 किलोमीटर। ठीक है, 50 तक हम ले गए, बिंदु सी तक कितना, 50 किलोमीटर चल गए। फिर क्या बोलता है, फिर वह दाएं घूमता है और 60 किलोमीटर जाकर। ठीक है, तो पहले दाएं ले चलते, दाएं उसका ये हो जाएगा, दाएं ले गए, 60 किलोमीटर चला दिए। कहां तक बोला है, बिंदु डी तक। ठीक है, तो बिंदु डी तक चल दिए। फिर बोलता है बिंदु डी से बाएं घूमता है, बोल रहा है। ठीक है, बिंदु डी से क्या बोल रहा है, वो बाएं घूमता है, और कितना चलेगा, 50। तो बिंदु डी से बाएं घुमा दी और 50 चला दिए। कहां तक, बिंदु ई तक। ठीक, फिर बिंदु ई तक 50 किलोमीटर जाता है। इसके बाद वो बोलता है बिंदु ई से दाएं घूमता है और 20 किलोमीटर जाता है। तो बिंदु ई से हम दाएं ले गए 20 किलोमीटर। ठीक, और कहां तक बोल रहा है, एफ तक। ठीक है, तो एफ तक जाता है। अब क्या बोलता है, बिंदु एफ से दाएं घूम जाता है और वह 150 किलोमीटर जाकर बिंदु जी तक जाता है। ठीक है, तो पहले हम दाएं मुड़ते हैं और 150 चला देते हैं। तो देखिए दाएं मुड़े, ये 50 चल गया, और यहां से यहां तक 50 हो गया। ठीक है, और 150 बोला है ना, तो टोटल 150 ले जाते हैं। ठीक है, देखिए यहां तक तो 50 हो गया, यहां तक 50 हो गया, और एक 50 और, टोटल कितना हो गया, 150। ठीक है, बिंदु एफ से कहां तक, जी तक चला बोला। ठीक है, बिंदु एफ से। अब क्या बोलता है, जी से दाएं घूम जाता है और बिंदु एफ तक 80 किलोमीटर चलता है। जी से दाएं घूम जाता है बोला। ठीक है, इधर घूम जाएगा, और एच तक कितना चलेगा, 80। तो देखिए 20 तो ये हो जाएगा, और 60 यानी सी तक उसको चलाना है। ठीक है, तो देखिए एकदम मैं करेक्ट सीधा नहीं बना पाऊंगा, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूं ये। ठीक है, ये 80 चल दिया। ठीक है, दाएं तक मुड़ गया, और कहां पहुंच गया बोला, बिंदु एस तक। ठीक, 80 किलोमीटर एस तक जाकर रुक जाता है। ठीक है, यहां तक 80 किलोमीटर चल गया। देखिए ये 20 और ये 60, टोटल हो गया ना 80, तो 80 किलोमीटर चल लिया। ठीक, और बिंदु एच पर रुक जाता है। अब जो बोल रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है उस पर ध्यान देते हैं। तो 56वां क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदु एच के संदर्भ में डी किस दिशा में है।
बिंदु एच यहाँ है और डी यहाँ है, तो बिंदु एच के संदर्भ में डी किस दिशा में, तो डी देखें, अगर आप देखेंगे तो कौन सा दिशा दिख रहा है, देखिए अगर यहाँ इसको ऐसे में वो बना लूँ साउथ नॉर्थ पोल, तो देखिए डी किधर दिख रहा है आपको, दक्षिण, क्या दिख रहा है, दक्षिण पूर्व की तरफ दिख रहा है, ठीक है। तो 56 का आंसर क्या होगा, 56 का होगा बी, ठीक है। 56 का क्या होगा, 56 का होगा दक्षिण पूर्व बोला है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 56 का क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 56 का क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 57 क्या बोल रहा है, देखिए 57 बोल रहा है कि एच और एफ के बीच की न्यूनतम दूरी क्या बोल रहा है, एच और एफ के बीच की न्यूनतम दूरी, ठीक है। ये एच है और ये एफ है, ठीक है। तो देखिए इनकी न्यूनतम दूरी कैसे होगी, देखिए यहां ये, ठीक, ये समकोण दिख रहा है, ये 80 है और ये टोटल, सॉरी यहां मैं नहीं लिख पाया था, यहां कितना था 150 था, एफ से जी कितना गया था 150 गया था ना, ये 150 है और ये 80 है, ठीक है। ये क्या हो गया, लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो कर्ण का स्क्वायर बोला है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए लंब का स्क्वायर 80 का स्क्वायर कर दीजिएगा प्लस आधार का स्क्वायर 150 का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 6400 प्लस 22,500, ठीक है। टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा 28,900, ठीक। ये किसका होता है, कर्ण के वर्ग को, स्क्वायर को इधर डालेंगे वर्गमूल में तो क्या हो जाएगा, देखिए वर्गमूल लग जाएगा तो ये 170 का होता है, ठीक है। तो कितनी है 170 किलोमीटर, ठीक है। जो दूरी है कितनी आएगी 170 किलोमीटर, अर्थात 57 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। यहां लिख लीजिएगा, यहां भी मैंने बता दे रहा हूं, ठीक है। 57 का क्या होगा, सी, ठीक। अब देखिए एक और क्वेश्चन जो पूछा है 58 क्या पूछ रहा है, 58 पूछ रहा है बिंदु जी के संदर्भ में, बिंदु जी कहाँ है, जी के संदर्भ में बिंदु सी किस दिशा में, बिंदु जी के संदर्भ में सी किस दिशा में, देखिए यहाँ पास एक छोटा सा अपन वो बना लेते हैं डायग्राम टाइप का, नॉर्थ और साउथ पोल का है ना। तो ये जी के संबंध में सी किस दिशा में, देखिए ये दिख रहा है उत्तर पूर्व, ठीक है, उत्तर पूर्व, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। तो 58 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस प्रकार आप बना सकते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।